आज हम हैं पटना के कंकड़बाग में। मुद्दा आज सबसे अहम है कि पटना के निजी स्कूलों में जिस तरह से अभिभावकों के साथ लूट हो रही है, किताब के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, फीस के नाम पर, उसको लेकर के आज हम तमाम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो लूट है, इस लूट के शिकार वो कैसे होते हैं। देखिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। ये बताइए, जो स्कूल में हर साल किताब के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, फीस के नाम पर जो लूट हो रही है, उस लूट को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली स्कूल वाले अलग अलग कारणों से इस तरह की चीज़ें वो हर साल पेरेंट्स पे एक तरह का बर्डन के रूप में वो डालते हैं। कभी बच्चों के फीस के नाम पर कि भाई महंगाई बढ़ गई, बच्चों का फीस बढ़ाइए, कभी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, कभी ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर। तो हर साल बुक चेंज कर देते हैं। इस बार कितने के बुक खरीदे? मेरा बेटा अभी क्लास 2 से 3 में गया है और उसका 13,900 का बुक्स जो है मैंने परचेज किया है। अब सोचिए 13,900 की बुक्स हैं, एक बैग और इस यूनिफॉर्म ले करके लगभग 10,000 अलग से जोड़ लीजिए, तो 10 मतलब वो 24,000 रुपये का जो है हमारे पास को बर्डन केवल आया। एवरेज अगर निकाला जाए तो हर मंथ का 2,000 रुपया प्लस री एडमिशन का 26,000 रुपये, तो 24 और प्लस 26 जोड़ दिए तो 50,000 रुपये। मतलब सालाना आपके पास 4,000 रुपये से ज़्यादा जो है उसका मंथली चला गया। 10,000 रुपये, 12,000 रुपये स्कूल का फीस हो गया, तो 12 और 4 16,000 रुपये मंथली आप केवल स्कूल को आप पे कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बर्डन है, एवरेज गार्जियन कहाँ से दे पाएंगे। कभी कोई सरकार इसको लेकर के कोई कार्रवाई करती है? यही तो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आम नागरिकों की समस्या को सरकार कभी देखती ही नहीं है। वो जो भी लोग रूल्स बनाते हैं वो ऊपर वाले लोगों को देख के बनाते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं, जो धरती पे लोग हैं, जो आराम से रहने वाले लोग हैं, कमाने खाने जीने वाले लोग हैं, उनको देख के इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं बनती है। अगर बनती भी है तो वो हकीकत में एप्लीकेबल ही नहीं होता है, वो बस कागजी कार्रवाई बन करके वो रह जाती है, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पाता है। आप बताइए कि जिस तरह से किताबों को लेकर के लूट हो रही है, फीस को लेकर लूट रही है, आपके साथ कितनी बड़ी लूट हुई? एक आम आदमी जो कि नौकरी पेशा आदमी है, जिसकी तनख्वाह मान के चलिए 20-25 हज़ार रुपये के आसपास में है, वो तो समझिए कि बच्चे का फीस देने के लिए उसको कहीं से कर्जा लेना पड़ेगा। और ख़ास करके जो अप्रैल का महीना होता है, इसमें तो लूट उसको कहिए बीभत्स लूट होता है स्कूलों के द्वारा। री एडमिशन के नाम पर आपका बच्चा 3 से 4 में जा रहा है सेम स्कूल में, तो उसके लिए भी अलग से आप 25,000-30,000 रुपये लगाइए। हर 2 साल में बच्चा बढ़ता है, लेकिन इतना थोड़ी बढ़ता है कि 2 साल में ड्रेस छोटा हो जाता है। अब 1 साल पहनना, 2 साल पहनना, अगला साल आ गया मैसेज की ड्रेस ला दीजिए। और इन लोगों का एक नया नौटंकी है, ड्रेस भी डे के हिसाब से चलता है। मंडे टू सोमवार मंगलवार ये पहनना है, बुधवार को ये पहनना है, शनिवार को ये पहनना है। एक स्कूल ड्रेस है, एक हाउस ड्रेस है, एक स्विमिंग के लिए ड्रेस है, एक स्पोर्ट्स के लिए ड्रेस है, एक लेटरिन जाने के लिए ड्रेस है। ड्रेस मतलब घर में वाइफ तबाह रहती है उसको साफ करते करते। स्पोर्ट्स के नाम पर तो ये जो लूट है, इस लूट को लेकर के कभी कोई कार्रवाई कोई सरकार की तरफ से होती है? कभी नहीं, ये तो खुली छूट है। और ये एक तरह से कहा जाए तो ये सरकार प्रायोजित लूट है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि स्कूलों में क्या हो रहा है? तो ये सरकार का समर्थन है इस लूट के प्रति। कोई भी सरकार हो वही काम है। कुछ दिन पहले सुने थे कि बिहार से बाहर कहीं एक शायद कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि आप इतना फीस नहीं बढ़ा सकते हैं वगैरह वगैरह। बिहार में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर है तो आम आदमी को कोई जानकारी नहीं है। अगर स्कूल में आप कंप्लेन करिए तो वो क्लियर कहते हैं, भैया हम आपको इनविटेशन दिए थे, हम आपको कभी इनविटेशन लेटर भेजे थे कि अपना बच्चा को मेरे यहाँ भेजिए, जाइए। बिहार में ही पटना में ही एक स्कूल है, हम नाम लेना चाहेंगे, दयानंद आर्य विद्यालय। उसके जैसा हमारे मित्र ने बोला है कि इनका 3 क्लास का 14,000 रुपये लगा। उसका 3 क्लास के टोटल बुक्स का दाम 650 रुपया है मात्र। तो इन लोगों का क्या स्थिति है, अब सोच लीजिए। हम आपसे जानना चाहेंगे। जी आप ही बता दीजिए, ये जो थोड़ा खड़ा हो जाएगा जी, ये बताइए कि ये जो लूट है, इस लूट को आप क्या कहेंगे? ये लूट नहीं है सर, डकैती है। पूछिए कैसे। अभी क्या है कि मान लीजिए कि आपको फीस का ड्यू डेट है 10 तारीख को। अगर आपने 10 तारीख को पे नहीं किया किसी कारणवश, आपके घर में कुछ नया मतलब बजट का खर्च आ गया, अगर आप 15 को पे करते हैं तो पर डे के हिसाब से वो फाइन जोड़ते हैं, लेट फाइन।
और हमने पे किया है लेट फाइन, पर डे 10 रुपया फाइन करके वो जोड़ेंगे, किसी में 50 रुपया फाइन है। और जितने स्कूल हैं, मैं तो नाम गिना दूंगा, लिटरा वैली हो, बिशप स्कॉट हो, श्री राम हो, सब में वही हाल है। मेरी 2 बेटियां हैं और उनका जो, और ये देखिए जी, जब छुट्टियां रहती है उसमें भी बस का फेयर लेते हैं वो 6800 रुपया, क्योंकि एसी बस है, सब है, वही बस अवेलेबल ही है। तो जब होली है, दिवाली है, 2-2 महीना जब स्कूल बंद है, उसमें भी वो क्या करते हैं कि बस का फेयर जोड़ेंगे, स्कूल का चार्ज जोड़ेंगे, जबकि उनका कोई खर्च नहीं है उस टाइम। मतलब पेट्रोल तो बचा ही बचा, गाड़ी भी नहीं चल रही है, कम से कम उसमें तो डिडक्शन होना चाहिए, तो वो भी नहीं करते वो लोग। पूरा का पूरा फीस चाहिए उनको, नहीं तो डेली मैसेज आता है, फ़ोन आता है एकदम कि आपका ड्यू है, ड्यू है। किताब, ड्रेस, फीस, इसको लेकर के ये लूट है। इस लूट को लेकर के कभी कोई अभिभावक भी कोई सवाल क्यों नहीं उठाते? नहीं, हम लोगों ने कई बार प्रिंसिपल से मिला, लेकिन वो अपना गाना गाने लगते हैं कि मेरे स्कूल का खर्च इतना है, मेरा बजट इतना है, हम कैसे सैलरी पेड करेंगे, ये वो करके। कई बार इस बात पे लेके मतलब बहस भी हुई है, कितना पेरेंट्स मिले भी हैं, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। शासन से कभी अभिभावक मिलते हैं? प्रशासन कई बार सुना गया था कि कुछ कोर्ट में इस ढंग से बात हुई थी कि री एडमिशन का बात, वो जैसे कोई बच्चा अगर LKG में एडमिशन आपके यहाँ 70,000 रुपये दे के लिया है एडमिशन, तो अब वो LKG से जाएगा UKG में, UKG से जाएगा 1 में, फिर 2 में। जब आप ही के स्कूल का जब स्टूडेंट है वो, तो हर साल वो री एडमिशन क्यों देगा? री एडमिशन के चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। LKG में है तो आप 6,000 रुपये दे रहे हैं, री एडमिशन की बात कर रहे हैं। आप 1 में गए तो पता चला कि आपका फीस 6,500 रुपया हो गया। अभी मैंने 10th में 10,500 रुपया री एडमिशन चार्ज दिया है। ये बताइए कि ये री एडमिशन के नाम पर, ये बुक्स के नाम पर, ये ड्रेस के नाम पर ये लूट जो है, ये आखिर रुकेगा कब? ये तो सरकार को करना चाहिए। जब 2019 में जो ये बना नोटिफिकेशन हुआ, उस नोटिफिकेशन को बहुत ही स्ट्रिक्टली लागू करना पड़ेगा, और लागू करने के लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें इनिशिएट करना पड़ेगा। इसलिए कि हम लोग देखते हैं कि जैसे अब छठा का जो किताब है, अगला साल यदि छठा में वही किताब चलना है तो नहीं चलेगा। यदि 5वां का कोई लड़का आकर छठा में उस किताब को लेकर पढ़ना चाहे, यदि आपके घर में 2 बच्चे हैं, टेक्स्ट बुक चेंज हो जाता है, टेक्स्ट बुक चेंज हो जाता है, पब्लिकेशन दूसरा आ जाएगा, दूसरा किताब आ जाएगा। मतलब ये तो लूट है, ये सीधा लूट है। और इस लूट को हर साल अभिभावक जो है झेलना है, हर साल झेलना है। बढ़ाकर झेलना ही नहीं है, बढ़ाकर झेलना। अब कुछ और लोगों से इधर से बात करते हैं कि ये बताइए कि बच्चों के साथ जो ये लूट चल रही है, इस लूट को कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? इसके लिए तो सरकार को ही पहल करना होगा ना। अभिभावक भी अपना माने उस तरह का कोई संगठन नहीं है, संगठित होकर इसका विरोध करते, तो इसके लिए तो हर साल किताब के नाम पर लूट हो रही है, ड्रेस के नाम पर। मान लीजिए कि आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है और वहाँ पर 14,000 रुपये आप पे कर रहे हैं, ड्रेस के लिए आप 10,000 पे कर रहे हैं, आप उसके जूता के लिए, उसके बैग के लिए ये तमाम चीज़ें आप पे कर रहे हैं, तो कुल मिला के ये लूट जो है, इसको हर साल अभिभावक झेलता है। इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा दोष है कि ये सरकार समय समय पर ध्यान नहीं देती है। ऐसे स्कूलों जो स्कूल सरकारी आदेश नहीं मानता, उस स्कूल को पहले सरकार को बंद कर देना चाहिए। और मेरा अगर अंदरूनी विचार किया जाए तो टोटल प्राइवेट स्कूल को बंद कर देना चाहिए। सिर्फ सरकारी स्कूल में पूरा व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, जिसमें बच्चे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहें और पढ़ें भी। और इसमें कोई झंझट ही नहीं होगा कि जब स्कूल है ही नहीं ज़्यादा फीस का, तो बच्चे पढ़ेंगे ही सरकारी स्कूल में, तब सहूलियत होगी, सहूलियत हो जाएगी। नहीं, कोई ध्यान ही नहीं रहेगा कि मेरा बेटा बिशप स्कॉट पढ़ेगा, ओपन माइंड में पढ़ेगा। सब कहेगा कि फलना विद्यालय में ही, राजकीय मध्य विद्यालय है, सरकारी स्कूल है, वहाँ पढ़ेगा। पैसा भी बचेंगे और पढ़ाई भी ठीक से होगा। या आप भी मानते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि भाई सारे प्राइवेट स्कूल को बंद कर देना चाहिए, सरकारी स्कूल में ही सारी व्यवस्था करनी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर ऐसा व्यवस्था किया जाए सरकार के तरफ से, तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पे रोक लगेगी। और एक चीज़ तो हमारी समझ में नहीं आता है कि रीएडमिशन चार्ज काहे का? सेम स्कूल में बच्चा एक क्लास से दूसरे क्लास में जा रहा है, तो उसके लिए आप 30,000 40,000 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वो किस लिए?
आप ही का स्कूल है, आप ही का स्कूल से बच्चा आगे जा रहा है, अगली क्लास में जा रहा है, तो रीएडमिशन के नाम पर सरासर लूट हो रही ये सरासर लूट है सर, ये डकैती है। डकैती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए कि सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिएगा। ये बताइए कि ये जो जिस तरह से ये टेक्स्ट बुक को लेकर के लगातार हर साल ये झेलना है लोगों को, आज तक बच्चों को क्लास 1 से लेकर के 9 तक में एनसीईआरटी के बुक नहीं पढ़ाई जाती है। उस साइड बुक के नाम पर हमेशा से प्राइवेट पब्लिशर की बुक पढ़ाई जाती है। इसका नुकसान अभिभावक को होता है। क्यों होता है? ये केवल और केवल जो है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का अपना फ़ायदा है इसमें। ये एक तरह का सिंडिकेट है। ये स्कूल और जो है कि पब्लिकेशन आपस में जो है मिलके जो है कि दाम बढ़ाकर जानबूझकर जो है कि इतना दाम रखते हैं और हर साल बुक को चेंज करना है उनको। और बुक चेंज कर देने से क्या है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो मेरा भाई अगर छोटा है तो मेरे ही बुक से वो अगला क्लास पास कर जाता था। इन लोग का ऐसा नहीं है। इन लोग का है कि हर साल आपको एक नया बुक लेना ही होगा, आपको बैग नया लेना होगा, आपको जूता नया लेना होगा। हर चीज़ में इन लोग का अपना जो है कि एक फायदे का जो है कि धंधा है, मार्जिन का धंधा है। बस। और सरकार इसमें पूरी तरह से संलिप्त है। वो मंत्री हो या जो है कि प्रशासनिक अफसर हो, सारे लोग संलिप्त है। इन लोगों को कुछ ना कुछ पहुंचता है। अदरवाइज ये लोग जो है कि क्यों नहीं एक्शन लेंगे? बार कई बार जो है कि कोरोना काल में हम लोग प्रिंसिपल के पास गए कि हम जो है कि बस फीस नहीं देना चाहते। प्रिंसिपल ने कहा कि अगर ऐसा करिएगा तो अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लीजिए। तो जो बच्चा जो है कि 8 साल से आपके स्कूल में पढ़ रहा है, उसको अचानक से आप कहिएगा कि नहीं आप अपने बच्चे को घर ले जाइए, ये फिर कहाँ जाएगा अभिभावक? और सरकारी स्कूल का कभी लोग उत्थान नहीं होने देंगे, इसलिए क्योंकि इनसे पैसा मिलता है मंत्रियों को, सरकार को। तो ये लोग चाहते हैं कि इसी तरह से चलते रहे, हम लोग का झोली भरते रहे। सरकार ही चाहती है कि ऐसा भ्रष्टाचार चलता रहे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हर स्कूल में एनसीईआरटी की बुक लागू हो जाए तो मैक्सिमम किताब की कीमत जो पूरे कोर्स स्टडी का है 1300 से 1400 हो जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं लागू कर? एनसीईआरटी बुक लागू होना चाहिए सारे प्राइवेट स्कूल में। ये शिक्षा माफिया लोग जो बड़का स्कूल खोल के बैठा हुआ है और ये लोग धंधा बनाए हुए हैं और गार्जियन को लूटता है, इस पर तुरंत रोक होना चाहिए। सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। सरकार की मिली भगत तो है ही इसमें, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और जितने शिक्षा माफिया हैं और हर साल जो नए नए तरीके से लोगों को लूटते हैं गार्जियन को, तुरंत बंद होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक सारे जगह लागू की, सारे स्कूल में लागू कीजिए आप। ओपन माइंड हो चाहे कोई भी स्कूल हो। जितने बड़े बड़े माफिया लोग स्कूल खोल के बैठे हुए हैं, ये तो बिजनेस कर रहा है ना, ये तो धंधा बनाए हुए अपना। हर साल जो हजारों की लूट हो रही है, ड्रेस के नाम पर, किताब के नाम पर, हर चीज के नाम पर, जो भी इस बच्चों को प्रोवाइड करते हैं वो लोग, उसी दुकान से लीजिए, फलने दुकान से लीजिए, उसका कमीशन बंधा हुआ है। मान लीजिए कि 20,000 का खरीदेगा तो उसको पहुंच जाएगा 5,000 रुपया। तो धंधा बनाए हुए है। इस पर तुरंत रोक लगना चाहिए। सरकार जो अध्यादेश लाया था 2019 में, उसको स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए। ज़्यादातर स्कूल तो जो है कि किसी न किसी मंत्री या किसी न किसी अफसर के जो है कि रिलेटिव्स का ही है। तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि उसमें एक्शन हो? वो लोग तो और चाहेंगे कि और फले फूले, हमको और मिले। तो लोग चाहे लैब चार्जेस ये लोग लेते हैं, कोई लैब नहीं है। आज तक बच्चों से हम लोग पूछते हैं कभी लैब क्लास की हो, कभी केमिस्ट्री के लैब में गए हो, बच्चा कहता है कि वो हम लोग जानते ही नहीं कि क्या होता है केमिस्ट्री लैब। स्पोर्ट्स के नाम पे पैसा लेते हैं, कोई स्पोर्ट्स नहीं होता। हम लोग के समय में बिना लैब जाए हुए आप पास नहीं कर सकते थे। इन बच्चों को लैब तक का आइडिया नहीं है। और अगर यही चलते रहा तो बच्चों का ज्ञान भी उतना ही भगवान ही भरोसे रहेगा। एक जानकारी भी देना चाहूँगा कि पूरे देश में जो पैटर्न है शिक्षा की वो 2 है। एक सीबीएसई है जहाँ एनसीईआरटी की बुकें चलती हैं, दूसरा आईसीएसई है। आईसीएसई का कोई अपना पैटर्न नहीं है और ये वजह है कि जितने भी आईसीएसई के स्कूल हैं वहाँ जो लूट है वो और भी भयानक है। आप समझ लीजिए कि आईसीएसई के स्कूलों में जो पढ़ाई होती है वो ऑक्सफोर्ड की बुक की पढ़ाई होती है और सारे जो वो पब्लिशर हैं वो पटना के गलियों में भी कहीं पर उनका प्रेस लगा हुआ है, वहीं से छपती है, लेकिन उसका नाम होता है ऑक्सफोर्ड बुक और उसके सहारे भी लूट होती है। आप मानते हैं इस बात को? एकदम आप सच्चाई बयान कर रहे हैं। ये एक नेक्सस है, ये एक सिंडिकेट है और बिना सरकार के हस्तक्षेप के ये ना चल सकता है और ना रुक सकता है।
पहले हम लोगों को सरस्वती माता विद्या को एक वरदान के रूप में माना जाता है, अभी भी है, लेकिन इन लोगों ने उसको एक माफिया के रूप में शक्ल दे दिया है एस्टैब्लिश एकदम से। आज खासकर पटना की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शिक्षा माफियाओं के जाल में सरस्वती जंजीर में जकड़ी हुई हैं एकदम ICSE को तो बंद कर देना चाहिए, उस बोर्ड को बंद कर देना चाहिए। क्या कि जितना ये जो एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट हुआ चाहे और जो सब होता है, वो तो CBSE कोर्स के हिसाब से होता है। तो ICSE किस लिए? उतना महंगा पढ़ाई क्यों पढ़ेगा कोई? ICSE तो हुआ कि वो स्टेटस सिंबल होता है। स्टेटस सिंबल है, नहीं उसको बंद कर दीजिए, उसको बंद कर देना चाहिए। CBSE के अनुसार ये सबकी पढ़ाई होनी चाहिए, NCERT का बुक चलना चाहिए हर स्कूल में। ये 100 बात। अच्छा, आप भी जानते होंगे कि NCERT की बुक जो है केंद्रीय विद्यालय में NCERT की बुक की पढ़ाई होती है। वहाँ हर अभिभावक को 1200 से 1300 रुपया सालाना बुक्स पर खर्चा है। ये अगर लागू होता तो कितना फायदा होगा अभिभावक को, पेरेंट्स को कितना फायदा? बहुत लाभ होगा इससे। जितना वो उसका शोषण हो रहा है वो तो उससे तो बच जाएगा अगर ऐसा लागू हो जाए तो। लेकिन इसका पूरा व्यवसायीकरण है इसका, इसको बहुत जकड़ा हुआ है इसको, व्यवस्था को। तो आप भी मानते हैं कि NCERT की बुक लागू होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लागू होना चाहिए। और बिहार सरकार उसी का वर्जन ही लागू किया है। बिहार सरकार जो पढ़ाई हो रही है वो NCERT बुक का ही वर्जन है। और केंद्रीय विद्यालय में तो रूल बना हुआ है कि जो पास करता है 9th से 10th में, वो 9th का किताब दे देता है जाके लाइब्रेरी में, कि जो गरीब बच्चा है वही बच्चा ले जाता है और पढ़ता है। और ये तो बेहतर। हाँ बेहतर, केंद्रीय विद्यालय का बहुत बेहतर है। प्योर NCERT ही पढ़ाता है। केंद्रीय विद्यालय तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हाँ, तो उसको वो निजी स्कूलों पर क्यों नहीं लागू करते? नहीं, वो माफिया लोग लागू होने नहीं देंगे ना। उनको चाहिए इलेक्शन लड़ना है, ये पैसा चाहिए, वो पैसा चाहिए। पेरेंट्स को लूट करके चुनाव लड़ने की जो परंपरा है, जैसा भाई बता रहे हैं, ये कितना घातक है इस देश के? घातक तो है कि भ्रष्टाचार जो है दीमक की तरह तो खा ही गया है पूरे प्रशासन को, चाहे सरकार को। अब माने न माने, लेकिन ये तो पूरी तरह से पोषित तो सरकार द्वारा ही है ना। प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो पूरी तरह से पोषित हैं सरकार द्वारा। अगर सरकार इनको सपोर्ट ना करे तो ये चलना इनका मुश्किल है, लूट नहीं कर पाएंगे। अगर सरकार अगर अपना जो है कि सही से निर्णय ले ले और इन लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए तो ये लोग स्कूल बंद कर देंगे, ये लोग नहीं चला पाएंगे। इन लोगों को लिबर्टी मिलती है सरकार से, इसीलिए, और ये लोग हम लोग पे जो है कि जास्ती करते हैं। जी, एक सजेशन है, जैसे कि बहुत लोग का ये कहना हो कि प्राइवेट स्कूल में फैसिलिटी अच्छी मिलती है, गवर्नमेंट में स्कूल में मिलती नहीं है। निश्चित तौर पे नहीं मिलती है। आप USA के सिस्टम को यहाँ एप्लीकेबल कर रहे हैं, फिर इसमें भी कर दीजिए। जैसे USA में क्या सिस्टम है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल में जिनको जो जाना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो जो फीस आप प्राइवेट स्कूल को पे कर रहे हैं वो फीस उनके टैक्स से डिडक्शन हो जाता है। ये तो भारत सरकार को मेरे हिसाब से तो नेपाल पड़ोसी देश को देखना चाहिए कि वहाँ प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया गया है। नहीं, अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर गवर्नमेंट वो टैक्स डिडक्ट कर दे, हमारे टैक्स से डिडक्ट कर दे, ताकि जो हम प्राइवेट स्कूल को फीस पे कर रहे हैं वो हमारा टैक्स माइनस हो जाएगा, तो लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ये सिस्टम यहाँ एप्लीकेबल कर दे, फिर कोई इशू नहीं होगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं सर, ये नहीं होने वाला है। आपका जो प्राइवेट स्कूल है उसका जड़ बहुत नीचे तक जमा हुआ है। सिस्टम जो है, सर भी तो शायद कोचिंग करते हैं, और जब तक हम लोग कोचिंग में पैसा नहीं देंगे प्राइवेट स्कूल में तो हम लोग को भी संतुष्टि नहीं होगी। जो मेरा बच्चा तो इसमें पढ़ रहा है और बगल वाले का देख लीजिए सेंट माइकल में है, स्टेटस सिंबल भी हो जाता है। तो ऐसे में कैसे होगा? इसमें दोषी कौन है, पेरेंट्स या फिर सरकार? नहीं, पेरेंट्स दोषी 75% है और 25% सरकार है। सरकार तो सब सुविधा दिए हुए हैं। क्या पेरेंट्स जाता है स्कूल में देखने के लिए जो मेरे बच्चे को पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, और दूसरी जो भोजन दे रहा है तो वो खाया, थालिया रखा और वहाँ से वो भागा। सरकारी विद्यालय में लायक नहीं है। आप बताइए कि जिस तरह से पूरी व्यवस्था है, व्यवस्था की नींव होती है शिक्षा, और उस शिक्षा में जिस तरह से पेरेंट्स के साथ लूट हो रही है, डकैती हो रही है, इस पर सरकार रोक क्यों नहीं लगा?
देखिए इसमें पेरेंट्स की भी तो गलती है। वो खुद ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अच्छे स्कूल में पढ़ें। अब अच्छा स्कूल कहाँ है? सरकारी स्कूल को अच्छा तो मानता नहीं है कोई। सब चाहता है कि बहुत बेकार है, वहाँ कोई पढ़ाई नहीं होता, सब प्राइवेट में जाते हैं। तो ये भी तो गलती करते हैं। टीचर तो प्राइवेट में अच्छा वही नहीं, टीचर सरकारी स्कूल में अच्छे हैं। नहीं, सरकारी स्कूल में टीचर अच्छे हैं, तो कमी तो आपकी है ना कि आप अपना व्यवस्था जो सरकारी स्कूल है उसको ढंग से करिए, तो प्राइवेट नहीं आएगा। सरकारी स्कूल की गुणवत्ता जब तक नहीं बढ़ाई जाएगी, कोई भी अपना पेरेंट्स कैसे स्कूल में डाल देगा? न इतने स्कूल हैं कि जिसमें सबका जो है कि समावेश हो सके, हैं क्या? इतने जो है सरकारी विद्यालय ही नहीं है, या तो टीचर नहीं, नए टीचर जो आए हैं वो ठीक हैं, लेकिन बीच का जो स्थिति था बिहार का, वहाँ टीचर्स जो है कि उस लायक नहीं थे कि जो बच्चों को उस लायक पढ़ा सकें। नहीं, बीच वाले तो जा रहे हैं, अब बीच वाले और बच कहाँ गए? आपको कमीशन से न सरकार दिया है, अब कमीशन को नहीं मानिएगा तो मोदी जी को ले आइएगा। कहाँ से? सरकार का भी तो पेरेंट्स तो हमेशा से शिकार होता रहा है ना, विक्टिम तो पेरेंट्स हो। नहीं हुजूर, आपका कमेटी पेरेंट्स का बना हुआ है गांव सब के स्कूल में या जहाँ भी हो, क्या को जाता है? कितना आदमी जाके देखा है जो वो जो टीचर है वो पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, कि खैनी लगा रहा है, ये देखने के लिए आपने गया है? सरकारी स्कूल का प्रबंधक हम भी हैं, हम खुद प्रबंधक है सरकारी स्कूल का। हमारे जितने टीचर है स्कूल में बाकायदा एकदम बहुत ही शिक्षित है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यही है कि आप उनको सुविधा नहीं दिए तो बच्चे नहीं आते हैं। अब बच्चों और पेरेंट्स के दिमाग में है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती। ले आइए प्राइवेट स्कूल का शिक्षक को, कितना 15,000 5,000 दे के किसी को भी पकड़ के पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वहाँ आइए, बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। यानी शिक्षा में लूट बहुत है। लूट तो अब कोई अच्छा चीज चाहिएगा तो लूट तो होगा रहेगा। क्या सही में अच्छा चीज चाहिए शिक्षा में तो लूट होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो मन का बात है, सब लोग अपने अपने तरह से कह देते हैं। लेकिन सरकार चाहे और सुविधा दे तो शिक्षा तो बहुत अच्छी हम लोग को मिल सकती है और सस्ते में मिल सकती है। अगर लेकिन लूट से आप लोग निजात नहीं मिलेगा पेरेंट्स को कभी? नहीं, बिना सरकार के तो नहीं मिलेगा निजात, क्योंकि तो सिंडिकेट है और उसको तोड़ने के लिए तो सरकार की अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद ही है। सेंट्रल स्कूल खोलती है सरकार और सेंट्रल स्कूल में चलता है एनसीईआरटी। उसी तरह सरकार सारा प्राइवेट को बंद करके सेंट्रल स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 खोले। लेकिन अभी जो स्कूल चल रहे हैं उस स्कूल पर आखिर वो स्थिति कब आएगी कि सारे स्कूल एनसीईआरटी पर है? बिल्कुल यही लागू होना चाहिए। वो हो ही नहीं सकता है, वो माफी में प्राइवेट पब्लिकेशन इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, अपनी जड़ें वो इतनी फैला चुके हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है कि एनसीईआरटी के बुक पूरे देश के बच्चों को उपलब्ध हो सकता है? इतना एनसीईआरटी के कैपेबिलिटी है? बिल्कुल कैपेबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट संस्थान है तो गवर्नमेंट तो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेस हैं कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन बात है चाह की। और सरकार ने किया भी है। आज से करीब 4-5 साल पहले देखिए तो एनसीईआरटी के बुक शॉर्ट हो जाते थे, खासकर 8, 9 और 10 के। अब ऐसा जानकारी में नहीं मिलता है। अब सारे शॉर्ट नहीं होता है। ऐसा है कि जैसे बिहार बोर्ड से मैं जुड़ा रहा हूँ, बिहार बोर्ड में मैं, तो बिहार बोर्ड में से बच्चे जो पढ़ते हैं तो वहाँ तो किताब सस्ता है। बिल्कुल टेक्स्ट बुक की किताब। हाँ। उसी तरह सीबीएसई का बुक एनसीईआरटी से प्रोवाइड किया जाए बच्चों को और केंद्रीय विद्यालय की संख्या बढ़ाई जाए। बिहार सरकार तो निःशुल्क किताब देती है। हाँ, देती है, किताब देती है निःशुल्क, और उसी ढंग से केंद्रीय विद्यालय की संख्या अगर बढ़ाई जाएगी और एनसीईआरटी का बुक लागू होगा तो गार्जियन पे बोझ कम पड़ेगा और शिक्षा माफिया जो लोग लूट रहे हैं, जो गार्जियन त्रस्त है, उसे लोगों को निजात मिलेगा। एनसीईआरटी में 100 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है बुक्स को देखने के लिए और उसका पूरा सिलेबस और पैटर्न तय करने के लिए। निजी स्कूल उस 100 करोड़ के सरकारी खर्च को लात मार देते हैं और वो प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब पढ़ाते हैं। बच्चों को इससे कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो हाईली इंटेलेक्चुअल जो कि रहते हैं वो तैयार करते हैं। उनका एक पैटर्न होता है,
जैसे कि आप यही देखिए, केंद्रीय विद्यालय में एनसीईआरटी चलती है, वहाँ पर 5th तक होमवर्क देने का कोई नियम नहीं है, सरकार का करना है। उसमें तो खेती कर कैसे किया जाता है ये भी सिखाते हैं, लेकिन जब प्राइवेट स्कूल में चले आइए, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। जिस दिन ये पढ़ाना शुरू कर देंगे, सारे आईएएस और कमिश्नर, जितने भी कलेक्टर और कमिश्नर, सारे अपने बेटों को जब सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू करेंगे तो लूट बंद हो जाएगी, लूट बंद हो सही जाएगा। हो जाएगा, सिस्टम सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और आईएएस और आईपीएस नहीं, मंत्री नहीं, सारे सरकारी सेवक, ये कानून लागू होना चाहिए कि आपको सरकारी स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाना है। आप भी मानते हैं? ना बिल्कुल सही, ठीक ही है। अच्छा है ना हाँ, कि सारे सरकारी सेवक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं तो सिस्टम ठीक हो जाएगा, माफिया खत्म हो जाए। माफिया खत्म हो सकता है एकदम ये बुलसाई वाला इलाज है। नहीं, एकदम से। लेकिन एक चीज है, और एक पेरेंट्स को भी भरोसा अब करना होगा कि प्राइवेट स्कूल से अच्छा हम। और एक चीज़ और हम जोड़ना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि पेरेंट्स की भी गलती है। अब पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को फीस देने के लिए कमाने जाएं कि वो कोर्ट मुकदमा का स्कूल का लड़ने के लिए जाए कि मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, लूट रहा है। अब आप ही बताइए पेरेंट्स क्या करें? नहीं प्राइवेट स्कूल ये समस्या है पूरे बिहार की, बिहार ही नहीं कहें पूरे देश की। आज हमारा काफिला पहुंचा था कंकरबाग में, जहां हम अपने तमाम लोगों के साथ बिहार में खास करके जो निजी स्कूलों में टेक्स्ट बुक है, जो ड्रेस है, रीएडमिशन है, फीस स्ट्रक्चर है, इसको लेकर के लोगों से बात की है। सबका यही कहना है कि जिस तरह से ये लूट मार हो रही है पेरेंट्स के साथ, वो एक जो माफिया है, उस माफिया पर नकेल कसने के लिए सरकार को ही पहल करनी होगी और सरकार का जो कदम होगा वही परिजनों को, पेरेंट्स को राहत दिला सकती है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।